अमशीपोरा एनकाउंटर में कोई नहीं ना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं 1 मिनट इंतजार भी कर लूंगा, कोई बात नहीं। सर अमशीपोरा एनकाउंटर में मेजर को सजा मिली थी, लेकिन उसको अब बेल मिला है। सर अमशीपोरा एनकाउंटर में ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि बेगुनाह लोग आज जेल में दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो मामूली से मामूली इल्जाम में पकड़े गए हैं उनको बेल होता नहीं, और सालों साल तक ये लोग जो हैं जेल में फंसे रहते हैं। और उसके मुकाबले में आप देखें तो आर्मी का मेजर, जिसको सिविल अदालत ने नहीं, आर्मी के कोर्ट मार्शल ने खुद कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाया, फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाया, जहां रजौरी के 3 लोगों को यहां लाके उनको एक नकली एनकाउंटर में मारा गया। देखिए कितनी आसानी से उसके खिलाफ जो है तमाम जो प्रोसीजर है उसको अलग एक साइड रख के उसको बेल दी जाती है। मैं हुकूमत से, खासकर मरकज़ की हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत ये दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें इतनी आसानी से बेल मिल जाए। सर क्या बीजेपी यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है? उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, हमें यहाँ पे मामूली सी चीजों पे ना, बिजली के नाम पे। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निज़ाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आपकी गवर्नमेंट 2010 में उन्होंने ही बचाई। गुलाम हसन मीर साहब उन्होंने दावा किया। मुझे कुछ नहीं कहना। बुखारी साहब बीजेपी और कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ लाया। अगर बुखारी साहब कहते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी को यहाँ लाया, ये उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त बुखारी साहब खुद बीजेपी में थे। तो पहले वो इस बात को समझाएं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पीडीपी के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जहां एक उंगली उनकी पीडीपी के तरफ है, 3 उंगलियां तो अपने तरफ है, तो पहले उनको अपना समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो पीडीपी से जवाब ले सकते हैं। इंजीनियर रशीद रिलीज नहीं हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बात क्यों नहीं कर रहा है? कौन रिलीज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो सिर्फ वो लोग जो कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाए जाते हैं वो रिलीज हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बेल के जेल में दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें इंजीनियर रशीद अकेला नहीं है। क्या आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा इलेक्शन के हवाले से? हम इलेक्शन मांग रहे हैं और क्या कर सकते हैं? नहीं मांग रहे, हम इलेक्शन मांग रहे हैं। हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुतालबा 370 का सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कहीं इलेक्शन का जिक्र वहाँ से भी आए। क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन के लिए एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया, तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसमें इलेक्शन का भी जिक्र होगा।